हमारी टॉपिक थी आज की डिग्रीज को लेकर के। डिग्री वाले कंसेप्ट में आज हमको बताएंगे कि कैसे डिग्री काम करते हैं और ग्रह का हम डिग्री देखते कैसे हैं। डिग्री का सारा कुछ आपको पढ़ा दूंगा आज आज के चैप्टर में, ठीक है। और जो भी कुछ बचेगा बताइएगा, उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा मैं आज के क्लास में। चलिए, तो डिग्री को हम ऐसे देखते हैं कि जो हमारा गैलेक्सी है वो चक्कर लगा रहा है, जैसे चंद्रमा चक्कर लगा रहा है अर्थ का, अर्थ चक्कर लगा रहा है सूर्य का, और सूर्य चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी का, आकाशगंगा, और आकाशगंगा भी चक्कर लगा रही है। तो इस चीज को देख कर क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज हर एक दूसरे का चक्कर लगा रही है, हम वही घूम रहे हैं। इसीलिए आप देखिए होंगे, जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो भगवान के सामने जब जाते हैं तो वहां जाकर हम परिक्रमा करते हैं। हर चीज एक दूसरे का परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो जब भी हम परिक्रमा करते हैं तो जैसे क्या होता है कि ये जो परिक्रमा जो कंसेप्ट है गणेश जी और कार्तिक वाला था, सेम, ठीक है। गणेश कार्तिक जी क्या किए, जब शादी की बात आई कि कौन जो है विश्व का पूरा परिक्रमा लगा के आ सकता है जल्दी से, तो कार्तिकेय जी जो है अपने मयूर पे बैठे और उड़ के चले गए विश्व का चक्कर लगाने, परिक्रमा करने। इन्होंने माना कि भैया सारा विश्व तो मेरा, सब कुछ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही है। तो वहां पर उन्होंने चक्कर लगाया, परिक्रमा कर लिया, ठीक है। और परिक्रमा का मेन कंसेप्ट है कि परिक्रमा करके हमको अपने आप को कंप्लीट करना, ठीक है, पूर्णता में आना, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कोई भी, जैसे अर्थ है चक्कर लगा रहा है तो 360 डिग्री का एक एंगल बनाता है, पूरा चक्कर लगाता है। तो जब हम देखें हमारे जो ऋषि महर्षि थे धरती पे, जब उन्होंने देखा कि जो सूर्य सुबह यहाँ रहता है, दोपहर में ऊपर रहते हैं, शाम को कहीं और रहते हैं, ये चल क्या रहा है उनके दिमाग में समझ में आता नहीं था। उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। जैसे कि मैं स्टार्टिंग बताया था कि ज्योतिष कैसे स्टार्ट हुआ, सब कहानी आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, पहले क्लास में। आज वाले में बताता हूँ कि जब वो देखते थे कि ये सूर्य, कभी चंद्रमा यहाँ पे है, कभी चंद्रमा वहां दिख रहा है, कभी नीचे दिख रहा है, कभी, तो उन्होंने क्या समझा कि कहीं ना कहीं कुछ तो इवेंट हो रहा है ऊपर, जो कम चंद्रमा कभी दिखता है, कभी सूर्य दिखता है, कभी ये दिख रहे हैं, कभी तारे दिख रहे हैं, चल क्या रहा है। फिर वो लोग पता लगाए तो पता चला उनको कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और उसकी जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, बाकी जो ग्रह हैं वो भी सब चक्कर लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप देखिएगा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि चक्कर लगाने का कंसेप्ट में ये है कि हम अर्थ को रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू, और जब हम देखेंगे तो हर कोई चक्कर, हर ग्रह अपने मूवमेंट में लगे हुए हैं, और जो भी मूवमेंट हो रहा है इस अर्थ के बगल से गुजर रहे हैं या दूर से गुजर रहे हैं, उस सब का इफेक्ट इस अर्थ पे आ रहा है। तो जब अर्थ क्रॉस कर रहा है किसी ग्रह को बगल से, या कोई ग्रह अर्थ को क्रॉस कर रहा है बगल से, तो उसका भी इफेक्ट हमारे पे आ रहा है। जब अर्थ सूर्य को क्रॉस कर रहा है तो दिन और रात हो रहा है। जब मून अर्थ को पूरा क्रॉस कर रहा है तो रात में दिख रहा है, दिन में नहीं दिख पा रहा है। वो सारी चीजें तो चक्कर जो कंसेप्ट में था कि 360 डिग्री जब कंप्लीट कर रहे हैं ये, तब जाकर के फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है चीजें, रिपीट 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 रिपीट। तो इन्होंने समझा कि भैया आप एक मान लीजिए मैं यहाँ रुका हूँ और मेरे चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, ठीक है। और लोग लोग कैसे घूम रहे हैं, एक टॉर्च लिए हुए हैं, और टॉर्च लेकर के चारों तरफ से लोग घूम रहे हैं। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पे है, तो वो व्यक्ति कुछ देर बाद वहां पे दिखेगा। तो जो टॉर्च का डायरेक्शन होगा, लाइट होगा, वो डायरेक्ट एक ही जगह पर रहेगा, आपके फोकस्ड है, लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाएगा। अभी ए स्थान पे था, तो अभी वो कुछ देर बाद बी स्थान पे चला गया, लेकिन वो फोकस आप ही पे है। उस व्यक्ति का इफेक्ट जो है वो आप पे ही पड़ रहा है। या फिर मान लीजिए रस्सी बांध दिया,
या फिर कोई धक्का मार रहा है, वो ऊपर से धक्का मार रहा है, तो उसका जो जगह है चेंज हो रहा है, तो आपसे उसका एंगल चेंज हो रहा है। और आपको पता है कि पूरा सर्कल नहीं घुमाते हैं, थोड़ा सा उसमें रहता है, तो क्या, तो कभी दूर जाएगा कभी पास में आएगा। ठीक है। कुल मिला जुला कर बात कहने का ये है कि ए स्थान से बी स्थान पर जब कोई ग्रह घूमता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो हमारे अर्थ पे अलग अलग इवेंट होते हैं, अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। ऐसे, जैसे कि जब सूर्य को जब पृथ्वी चक्कर लगा रहा हो, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो अपना सेंटर में है और अर्थ चक्कर लगा रहा है। तो जब अर्थ चक्कर लगा रहा होता है तो हम यहाँ पे इस चीज को नहीं देखेंगे कि सूर्य जो है मूवमेंट हो रहा है, नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे से कहीं ना कहीं हम इस टाइम पे ए स्थान पे थे चक्कर लगाते टाइम पे, और बी स्थान पे जा चुके हैं, तो सूर्य का भी कोई एंगल बना हमारे पे, एक एंगल बना। सूर्य से हमारा एंगल बना कि सूर्य इस समय ए स्थान पे देख रहा था, प्रकाश पड़ रहा था, अब भी स्थान पे पड़ रहा है, तो बीच का जो एंगल बना, इसको इन्होंने डिग्री में निकाला कि इतने डिग्री है। अब मान लीजिए कोई बगल से मार्स गुजर रहा हो, मार्स का इफेक्ट हमारे पे सुबह टाइम में यहाँ पे था, थोड़ा देर बाद वो कुछ एंगल, कुछ मिनट, कुछ सेकंड आगे बढ़ा हुआ है, तो हमारा और उसके बीच का कुछ एंगल हो जाएगा। अब क्या होता है, जब सर्कल होता है ना, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, फिर एक छोटा सर्कल है, तो कई बार ये होता है कि जब बड़ा वाला क्रॉस कर रहा होता है, तो छोटा वाला के सामने दिखता है कि छोटा वाला क्रॉस कर रहा है, अब बड़ा वाला क्रॉस कर रहा है। लेकिन छोटे वाले का सर्कल क्या होता है, छोटा है, वो जल्दी क्रॉस कर जाएगा। और बड़ा वाला का सर्कल क्या है, बड़ा है। तो आप इस चीज को देखिएगा कि कई बार ये होता है कि ग्रह वक्री हो गए हैं, तो ग्रह वक्री नहीं हुए हैं। आपका कोई, आप जब चक्कर लगा रही थी तो आपका जो सामने वाला व्यक्ति फोकस कर रहा था आपके ऊपर, आपका सर्कल कम है, छोटा सर्कल है, आप जल्दी उसको क्रॉस कर रही हैं सर्कल के, और वो अपना टॉर्च जला रखा है, तो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि वो तो उसका सर्कल पाथ लंबा है, उसको क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तब तक आपका छोटा सर्कल क्रॉस को उसको क्रॉस कर रही है, तो ऐसा लगता है कि फिर से वो बी से ए की तरफ जा रहा है, जबकि वो चल आगे ही रहा है, लेकिन फील होता है कि वो बी से ए की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड ज्यादा है। कई बार ट्रेन होता है कि दो ट्रेनें पैरेलल चलती हैं, और एक ट्रेन जो है थोड़ा आगे बढ़ती है, तो ऐसा लगता है वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन पीछे तो जा नहीं रहा है, थोड़ा सा चीजें गैप होना शुरू हो गया है। तो वक्रीय ग्रह और ये डिग्री वाला कंसेप्ट एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि दोनों एक साथ समझ में आएगा आपको कि वक्रीय क्या होता है और डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है। समझ गए? इतना बारीकी लेवल से जब जब समझेंगी कि कभी भी आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बोलते हैं कि बकरी गरह हो गया तो स्पीड 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति ए से बी जा रहा था, उसका सर्कल बहुत लंबा था, अब उसे सी से डी जाना था, बट सी से डी में टाइम पे मैं उसको क्रॉस कर रहा हूं जल्दी, तो मुझे पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी सर्कल बन रहा है, उस सर्कल को उन्होंने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक एक पार्ट का 30-30 डिग्री बन गया। 360 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 360 का एंगल बन जाएगा। अब हर भाव का 30 डिग्री का उन्होंने एक मान रख दिया कि हर भाव 30 डिग्री माना जाएगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है। इन्होंने क्या किया उसके बाद, 30 डिग्री माना तो हर भाव का राशि नाम रख दी, कोई एक राशि बना दिया कि इस टाइम पे अगर कोई, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर से किसी को केरल जाना है, बीच में उन्होंने 12 स्टेशन का नाम रख दिया। लेकिन 12 स्टेशन का नाम तो रखा, लेकिन किस बेस पे रखा 12 स्टेशन का नाम, वहां का कुछ फेमस होगा, कुछ चीजें होंगी, तो उस हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया। अब कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, बहुत शानदार कंसेप्ट समझा रहा हूँ, शायद ही कोई इस तरह से आपको समझाएगा। क्या हुआ, बीच में राजस्थान पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि भैया कश्मीर से जब केरल ट्रेन जाएगी, बीच में जब राजस्थान पड़ेगा, उस स्थान पे रेगिस्तान होगा, या फिर वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि गाड़ी आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां के लोग जब निकले हैं तो वो स्वेटर पहने हुए थे, ठीक है, जब यहाँ पहुंचे तो वहां गर्मी पड़ रही थी।
फिर थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला बीच में जो है मानसून पड़ रहा था और गोवा पड़ गया। तो गोवा में बारिश बहुत हो रही है। फिर आगे बढ़े, कुछ और स्टेशन पड़ गया, वहां कुछ और क्लाइमेट है। तो उन्होंने क्या किया कि क्लाइमेट और उसके एटमॉस्फेयर, मतलब कि अब ये मत बोल दिए कि ऊपर तो क्लाइमेट है ही नहीं। क्लाइमेट इन द सेंस मतलब है कि कुछ ना कुछ खास उन्होंने चीजें ढूंढा, इसको 12 खंड बनाया। तो 12 खंड में हर खंड का, हर भाग का कुछ अलग स्पेशली क्वालिटी थी। जब वो ग्रह उस खंड में पहुंचता था तो वहां पे कुछ अलग ही देखने को मिलता था। तो 12 खंड जब बनाया, 12 राशि नाम दे दिया उसका। तो जो 12 राशि बना दिए हैं, उस राशि में उन्होंने क्या किया, एक चीज रखा कि अगर यह ग्रह मेष राशि में पहुंच रहा है, ठीक है, अब पृथ्वी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें क्या फल मिल रहा है इन ग्रहों के चक्कर लगाने से? हमें मिल रहा है ना, पृथ्वी को इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो हम पृथ्वी का लेंगे अपने ऊपर। अब अगर कोई मंगल पे रह रहा होता सब व्यक्ति, अब उसके बच्चा जन्म होता, तो उसका इफेक्ट हम फिर मंगल ग्रह को छोड़ देते हैं, फिर पृथ्वी का इफेक्ट मंगल पे क्या पड़ रहा है उसको हम वहां पे लेते हैं। समझने वाली बात है। ठीक है। तो अब जो है मेष राशि मान लीजिए मंगल क्रॉस कर रहा था, इन्होंने 12 बना दिया, 12 राशियों से। मेष राशि का क्या इफेक्ट है उन्होंने देखा कि भाई मंगल में जब मेष राशि जाता है तो ऐसा ऐसा इफेक्ट आता है। फिर देखा कि जब उसी मेष राशि में शुक्र जा रहा है, जब क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए कुछ और ही माहौल बन रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन अलग सा हो रहा है। फिर उन्होंने देखा जब उसी मेष राशि में जब जुपिटर ग्रह जा रहे हैं, गुरुदेव जा रहे हैं, तो उनका कुछ और ही इफेक्ट आ रहा है, कुछ और ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने 12 भाव बना दिए। अब 12 भाव बनाने के बाद अब पूरा उन्होंने विश्व ब्रह्म सौर मंडल को ना पूरा 12 भाव में बांट दिया उन्होंने। 12 भाव बनाने के बाद उन्होंने हर राशि का अलग अलग चीज ढूंढा। ये सबसे डिफिकल्ट काम था। जहाँ कुछ भी नहीं है, यहां से तो बैठ के पता लगा लिए 9 ग्रह बैठे हुए, हमारे 9 ग्रह 9 ग्रह हल्ला कर दिए। लेकिन 12 डिवाइड करके हर जगह में कौन सा ग्रह जा रहा है, वहां जाके क्या इफेक्ट दे रहा है, ये सबसे डिफिकल्ट काम था बताना। और उन लोगों ने ढूंढा और किया, जो आज तक मॉडर्न साइंस भी नहीं लगा पाया दिमाग अभी तक सिर्फ ग्रह ढूंढे हैं। लेकिन ऊपर क्या लोचा हो रहा है, क्या चल रही है, ग्रहों की स्थिति हो रही है, वो अभी तक नहीं समझ में आया मॉडर्न साइंस को। ठीक है। वो चीज हुआ। अब जैसे कि मान लीजिए गुजर रहे थे वहां से, तो 12 भाव में से मीन राशि पड़ गया। अब वहां से जब गुजर रहे थे तो देखे कि मीन राशि से बुध ग्रह गुजर रहा है। तो बुध ग्रह का रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है भैया, बुध ग्रह वहां अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जब ये शुक्र ग्रह गुजर रहे हैं, इनको तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, भैया जो सबसे अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा फील कर रहा है, उसके मूवमेंट वगैरह, चाल वगैरह बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने बोल दिया भैया ये जो ग्रह जिस राशि में जब पहुंचेगा, वहां जिस सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, वो उसके लिए सबसे अच्छा भाव माना जाएगा, वो राशि मानी जाएगी। और जो वहां जाकर के अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो परेशान होगा, तो उसको हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। ये हो गया। उसमें भी इन्होंने क्या किया कि अलग राशियों को अलग अलग तत्वों के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो 4 तत्व बना दिया। ठीक है। पहला जो बना दिया वो अग्नि तत्व। तो जितने भी मेष, सिंह और धनु, इनको इन्होंने डाल दिया अग्नि तत्व में। ठीक है। उसके बाद वृषभ, कन्या और मकर, इसको इन्होंने डाल दिया पृथ्वी तत्व में। उसके बाद मिथुन, तुला और कुंभ, इसको इन्होंने बोल दिया एयरी एलिमेंट है ये। ठीक है। उसके बाद कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इनको इन्होंने जल तत्व की राशि बोल दिया। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ऐसे इन्होंने बना दिया। अब हम बात करेंगे, डिग्री बन गई, 30-30 डिग्री का एक भाव हो गया। अब हम बात करेंगे उसमें कि कार्य कैसे हो रहा है, रिजल्ट कैसे मिल रहा है। तो मान लीजिए आपका जब जन्म हो रहा है, हाँ, पृथ्वी को क्या मान दिया इन्होंने,
इन्होंने पृथ्वी को मान लिया लग्न। ठीक है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, भैया अब इसी को सब भोगना है, पृथ्वी को ही भोगना है। लग्न पृथ्वी को मान लीजिए और लग्न हमें मान लीजिए, पृथ्वी को जो है वो भी भोगेगा, तो लग्न के रूप में आ गया। तो जब रोटेट करेगा, सूर्य जो है ना, सूर्य ग्रह मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले लग्न में आते हैं। उदय जो होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर सुबह 6 बजे के आसपास हुआ है, तो उसका जो सूर्य लग्न में मिलेगा। 5-6 बजे के आसपास का जन्म वाले व्यक्ति का लग्न में सूर्य मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही सूर्य का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे लग्न का भी उदय होता है। अब क्या होता है कि पृथ्वी रोटेट करते हुए कौन सा राशि में पहुंची है, हम रोटेट करते हुए कौन सा राशि में पहुंच रहे हैं उस टाइम पे, हम बोलते हैं कि कौन सा लग्न उदय हो रहा है। सूर्य तो उदय हो रहा है लग्न में, बट हमारा लगन कौन सा उदय हो रहा है, कौन सा राशि में पहुंचे हैं, उस टाइम पे उस राशि के एंगल्स के हिसाब से हमारा लगन का उदय होता है उस टाइम पे। तो मान लीजिए लगन उदय हो रहा है उस टाइम पे कोई मेष राशि, मेष राशि हुआ। अब मेष राशि का जो लगन होगा, वो दिखाया कि इसका 16 डिग्री है। तो 16 डिग्री अगर मेष राशि व्यक्ति का है, मतलब ये है कि मेष राशि में पहले जो है 30 में से 16 घटा देंगे, 14 डिग्री ऑलरेडी मेष राशि में घूम चुका है ये, और इसका जन्म हो रहा है 16 डिग्री पे। मतलब जन्म होते होते 16 डिग्री मेष राशि में ऑलरेडी पहुंच चुका है, इसका लग्न हो गया 16 डिग्री। अब हम देखेंगे कि सूर्य कब जन्म हुआ, तो मान लीजिए जन्म हुआ इसका सुबह के टाइम पे, तो सूर्य उस टाइम पे देखेंगे कि इनका कितना डिग्री चल चुके हैं। ठीक है, डिग्री कितना डिग्री चल चुके हैं, तो उसमें दिखाया कि मान लीजिए 15 डिग्री सूर्य के साथ उदय हो रहा है व्यक्ति। तो ये क्या बता रहा है कि इस व्यक्ति का जो सूर्य है वो ऑलरेडी 15 डिग्री चल चुके हैं, और 15 डिग्री पे उदय हो रहा है। ये चीज हो गया। इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला हूँ इसमें, बिल्कुल यूनिक, बहुत इंटरेस्टिंग। समझ में आ रहा है सब कुछ आपको? अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके लग्न में 5 डिग्री का बुध है और 6 डिग्री का सूर्य है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब चक्कर लगा रहे थे, तो सूर्य जो है, सूर्य का जो डिग्री है वो बुध के डिग्री से ज्यादा हो गया है। 6 डिग्री का सूर्य है, 5 डिग्री के बुध है, तो बुध का डिग्री कम है। तो सूर्य जो है बुध को क्रॉस करके आ गया है। अब हम मान लीजिए रास्ते में मिले हम, ठीक है, रास्ते में मान लीजिए सेंट का दुकान पड़ गया, हम उस सेंट की दुकान में घूम गए और फिर आप बाहर निकले, तो हमारे बॉडी में भी वो फीलिंग आ जाएगी, हमारे बॉडी से भी ना महक आने लगेगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है उस ग्रह का कैरेक्टर भी कैरी करने लगता है। मान लीजिए चंद्रमा जो है, जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा था, उस समय चंद्रमा जो है बुध को क्रॉस कर रहे थे। बुध की डिग्री थी 5, और चंद्रमा की डिग्री थी 6 या 8, जो भी था। तो हम क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति जो है बुध को क्रॉस करके आया हुआ है। इसके चंद्रमा जब दशा चलेगा, चंद्रमा सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं देगा, बुध वाला भी रिजल्ट देगा आपको। और सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले आते ही पहले बुध का रिजल्ट दे देगा आपके लाइफ में, फिर अपना रिजल्ट देगा। ये बहुत ही टेस्टेड है, ये बहुत डीप लेवल का चीज है ये, जल्दी कोई नहीं बताएगा। अब लिख लीजिए, कुछ चीजों को बता देता हूँ कि डिग्री उग्री का कंसेप्ट क्या है। इनको ना कुछ अवस्थाओं में बांट दिया गया है। इसमें जो है अवस्था है कि भाई इतने से इतने डिग्री रहेगा तो ये बाल अवस्था है, इतने से डिग्री रहेगा तो फिर वो बूढ़ा अवस्था है, ऐसे करके बांटा है। ठीक है, तो उसमें लिख लीजिएगा बाल अवस्था, कि ये ग्रह इतने डिग्री का है तो बाल अवस्था।
एक ग्रह इतना डिग्री का है तो किशोरावस्था, एक ग्रह इतने डिग्री का है तो क्या युवावस्था, और एक ग्रह इतना डिग्री का है तो वृद्धावस्था। ठीक है। 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच का बाल्यावस्था, 8 डिग्री से 15 डिग्री के बीच का किशोरावस्था, 15 से 22 डिग्री का युवावस्था, और 22 डिग्री से 30 डिग्री तक का वृद्धावस्था। ठीक है। ये मान के चलिए अप्रोक्स में। ठीक है, इतना मैं बताया आपको। अब मान लीजिए आपके कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है 30 डिग्री का। तो पहले थोड़ा सा पहले 29 डिग्री कुछ का, तो 30 डिग्री होते ही दूसरे घर में चला जाएगा, फिर वो 1 डिग्री पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए लगन है, लगन में, लगन में सूर्य सूर्य ग्रह 15 डिग्री के बैठे हुए हैं, 15.6 के। तो आप उसको कौन सा बोलेंगे, आप बताइए, आप कौन सा अवस्था में है? जी, सेकंड वाला किशोर अवस्था। 15 पॉइंट समथिंग। हाँ। अच्छा, 15 पॉइंट समथिंग ना, तो नहीं। युवा अवस्था। युवा अवस्था में आ चुके हैं वो। क्योंकि हाँ, 15 क्रॉस कर दिए ना 16 उसने, 16 मान क्योंकि लीजिए, सोलह युवा। डिग्री के हैं, मान जी लीजिए जी। युवा सॉरी। अवस्था में। तो उसमें जी हम जी। कैसे पता करेंगे कि क्या चल रहा है इसमें? तो बताया ना कि एक जो भाव होता है, एक भाव, देखिए यहाँ पे एक एसेंडेंट लिखा हुआ है, ये टोटल 30 डिग्री का है। और सूर्य जो है द्वितीय भाव से निकल के जो इसमें आ रहे हैं, सॉरी, द्वितीय भाव की तरफ जा रहे हैं, द्वादश भाव से निकल करके द्वितीय भाव की तरफ जा रहे हैं, सीधे मार्गी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, द्वितीय भाव की तरफ जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि इस भाव में ऑलरेडी वो 15 पॉइंट समथिंग चल चुके हैं, या 16 डिग्री चल चुके हैं। और इस भाव में अब इनको 14 डिग्री और चलना है, तब जाके द्वितीय भाव में पहुंचेंगे। और जब ये यहाँ पे 16 डिग्री चल चुके हैं, उसके बाद जब 30 क्रॉस करेंगे ना, जैसे 30 कंप्लीट होगा, दूसरे भाव में फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस भाव में वो 30 डिग्री चलेंगे। तो ग्रहों का और भाव का 30 डिग्री ही रखा गया है। ठीक है। लेकिन टोटल कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, टोटल 360 डिग्री है। अब इसमें जो है, आप देखेंगे कि जब द्वितीय भाव में ग्रह पहुंचा, तो वहां पे फिर उसका एक से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए मैं पूरा 360 डिग्री मान लिया, छोड़ दीजिए, अब भाव छोड़ दीजिए, मान लीजिए 360 डिग्री मान लिया। तो आप देखेंगे कभी कभी ना ऐप में 200 कुछ, 180, 188 दिखाता है। आपको समझ में नहीं आएगा क्या दिखा रहा है ये। तो आपको क्या करना, मान लीजिए चौथा भाव में, चौथे भाव में कोई ग्रह 15 डिग्री का है, और मैंने बोला कि आप 30 डिग्री के हिसाब से नहीं बताइए, कि लग्न के हिसाब से कितने डिग्री पे वो पहुंच रहा है ग्रह, लग्न के हिसाब से कितने डिग्री पे वो ग्रह पहुंचा हुआ है, चौथे भाव में 15 डिग्री पे है। तो कैसे निकालेंगे आप? तो 30 डिग्री लग्न का, 30 डिग्री द्वितीय भाव का, और 30 डिग्री तृतीय भाव का, जोड़ के कितना हो गया? 90। यस। 90, उसका बाद इसमें कितना चला, 15 और चला है इसमें, तो कितना हो गया? 105। 105। यस। तो 105 डिग्री ऑलरेडी ये ग्रह चल चुका है। तो जब भी आप ऐप खोलिएगा, उसमें दिखाएगा, ऐप मैं भी बहुत पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ता था, मैंने तो कंफ्यूज हो जाता था कि ऐप में क्या क्या दिखाता है ये। तो जब मान लीजिए किसी का अष्टम भाव में 5 डिग्री पे चल रहा है ग्रह, तो हम क्या करेंगे, 1 से 7 तक, 7 त्रिका, 7 को 30 से गुना कीजिएगा, 210। और 5 डिग्री इसमें चला हुआ है, कितना हो गया? 215। मतलब लग्न के हिसाब से 215 डिग्री चल चुका है।
शुक्रांश। अब मान लीजिए 12th हाउस में कोई ग्रह 25 डिग्री का है, 25 डिग्री का, तो 12th हाउस का डिग्री कैसे निकालेंगे? ग्रह कितना चल चुका है अभी? तो हम देखेंगे कि 11 तक, तो 11 से 30 को गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा। अब प्लस 25 जोड़ देंगे, 355 हो जाएगा। तो 360 में कितना डिग्री बचा हुआ है? 5 डिग्री बचा हुआ है कंप्लीट होने में। फिर वो ग्रह कंप्लीट करके फिर लग्न में आ जाएगा, फिर 0 डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री ये कंसेप्ट बताता है। मैं डिग्री के बारे में और भी बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है? बस सुनते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे चल रहा है ये। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया आपको? जी। मान लीजिए कोई पूछ दिया 10th हाउस में कोई ग्रह 5 डिग्री का है, तो कैसे निकालेंगे आप? स्टार्टिंग से काउंट करना है। हाँ, कितना डिग्री हुआ? 30 30 काउंट करना है। साथ। सबसे वहां 30 से सीधे 10th भाव पूछ रहा है ना, एक भाव पीछे चले जी। जाइए, सब 30 वाले हैं सब। तो 9th भाव पे आ जाइए। जी। 9 को 30 से गुना कर देंगे, 270 हो जाएगा। जी। और 5 डिग्री इसमें चला हुआ है 10th हाउस में, तो 275 हो जाएगा। जी। इसको ऐसे निकालना है आपको, ठीक है? जी। जी। अब मान लीजिए हर ग्रह का रोटेशन जो चक्कर लगाना है वो सब अलग अलग है। जो ग्रह जितना दूर है, उस ग्रह का जो चक्कर है, जो परिक्रमा है, उतना लेट है। समझ गए? मान लीजिए किसी व्यक्ति का टाइम निकालना है कि इसका जन्म कब हुआ है, ठीक है? तो आज आप निकालना सीख जाएंगे सिर्फ चक्र देख करके कि किसी का जन्म कब हुआ होगा। अब चक्र से निकालेंगे आज, ठीक है? वो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा आज। जबरदस्त कंसेप्ट है ये, ठीक है? आपका कुंडली आपके पास आया है, उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ आया हुआ है, उस व्यक्ति का टाइम भी आया हुआ है। क्या आपके डेट ऑफ बर्थ से क्लियर है, वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? आज वो सीखना है। थोड़ा डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है, बट सीखिएगा आप, ठीक है? आपको सीखना था डिग्री, तो मैं डिग्री सिखा रहा हूँ, समझिएगा चीज को। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त चीज है ये, सबको आना चाहिए चीज। चलिए, मान लीजिए आप अपने कुंडली में ये बताइए, देख करके प्रेजेंट टाइम में देखिए कि, अच्छा ये बताइए, तो फिर आप कुंडली खोल लीजिए आप, इसमें देखिए कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं और कितने डिग्री के हैं। आप अपनी चार्ट खोल कर रखा कीजिए, ताकि आपको देखने में समझ में लीजिए कितने डिग्री के हैं शनिदेव। उस पर लिखा होगा, ग्रह के ऊपर लिखा रहता है। जी। 08 है। कौन से भाव में है? सेकंड। सेकंड भाव में है। जी। कितना डिग्री लिखा हुआ है? 08 है। 08 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है? शनिदेव का कौन सी राशि में है? राशि कभी नहीं तुला छोड़ना है। राशि। राशि कभी जी, नहीं छोड़ना तुला है, राशि। राशि छोड़ दी तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो तुला राशि यहाँ तुला पे है, राशि। ठीक है? 8 डिग्री चले हैं। सबसे लेट परिक्रमा कौन करता है ग्रह? शनि ग्रह। सबसे लेट शनि ग्रह ही करते हैं। उससे कम लेट गुरु ग्रह, ठीक है? तो अब देखिए गुरु ग्रह क्या करते हैं, 12 साल में इन 12 भाव को चलते हैं, एक साल में एक घर में रहते हैं। शनि ग्रह आपको ईयर बताएंगे, एक लॉन्ग ईयर बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे। और गुरु ग्रह कौन से ईयर में हुआ ये बताएंगे। समझ गए? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए कैसे, आपके चार्ट में शनि ग्रह कहाँ पे है? 7th हाउस, सेकंड हाउस में। 7th सेकंड राशि। हाउस, सेकंड हाउस में है, ठीक है? और अभी शनि ग्रह गोचर कहाँ कर रहा है, पता है आपको? नहीं। मीन राशि में, मीन राशि में, ठीक है? अब मुझे बताइए कि मीन राशि से, मीन राशि से तुला राशि आपका वहां पे है। तुला राशि से पहले काउंट कीजिए कि दोबारा तुला राशि पे जब आएंगी
तो कितना साल हो जाएगा? एक घर में शनि ग्रह 2.5 साल चलते हैं, तब 30 डिग्री कंप्लीट होता है। और एक भाव में गुरु ग्रह 1 साल चलते हैं, तब उनका 30 डिग्री कंप्लीट होता है। तो 30 साल में शनि ग्रह एक चक्कर लगाते हैं, और 12 साल में गुरु ग्रह एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि आपके शनि ग्रह आपके जब चल रहे हैं, तो इस समय आपका एज कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए 30 डिग्री, कितने डिग्री पे शनि देव है आपके? तुला राशि जीरो में है। है। जी। अब बताइए मुझे कि वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जुपिटर भी आपके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस समय आप देखिए कि मीन राशि जो है, वह शनि चल रहे हैं इस टाइम पे। शनि तुला राशि से मीन राशि में कितना दूर बच बैठे हुए हैं? कितना भाव का दूरी है? 6। तुला राशि से मीन राशि के लिए 6। ठीक है ना? तो जी। कितना डिग्री का डिस्टेंस हो गया? कितने साल का? एक भाव में 2.5 साल। 2.5। ठीक है। तो 6 भाव में 15। अप्रोक्स, एक। हाँ। है ना? तो आपको 60 ईयर होने में अप्रोक्स इतना बाकी है। जी। क्योंकि शनि के ऊपर जब शनि घूम के वापस आएंगे, तो आपका 30 साल कंप्लीट होगा। हम्म। जिस व्यक्ति का शनि ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, उस भाव में गोचर करता हुआ शनि उस पे आएगा, तो उस व्यक्ति का उतना 30 साल कंप्लीट होगा। मान लीजिए, अब आपका शनि पे शनि मान लीजिए अभी आने वाला है, आज आ गया मान लीजिए एक बार। अब 30 साल की हो गई कि 60 साल की हुई, कैसे पता चलेगा? ये भी तो कंफ्यूजन होगा ना, कि मान लीजिए एक बार चक्कर हाँ लगा के उस 30 साल तो शनि आ गए। अब कोई व्यक्ति, दो कुंडली आ गई, एक 30 साल वाला, एक 60 साल वाला। कैसे पता चलेगा किस व्यक्ति का 60 साल पूरा हो रहा है, 30 साल पूरा हो रहा है? उसके लिए हम फिर गुरु ग्रह को पकड़ेंगे, क्योंकि ये ईयर बताएंगे। ठीक है। तो गुरु ग्रह को देखेंगे कि आपके कुंडली में गुरु ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में। थोड़ा उसमें है, कौन सा राशि है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है। तो मुझे ये बताइए, वृश्चिक राशि में गुरु ग्रह चल रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम में गुरु ग्रह कहाँ चल रहा है? हम्म, नहीं पता। गुरु ट्रांजिट ग्रह कर का जो रहा है। गोचर चल रहा होगा, आप जाइएगा उसमें गोचर एक ऑप्शन होगा, स्लाइड कीजिएगा ऊपर, गोचर में जाइए, स्लाइड कीजिए ऊपर, गोचर ऑप्शन होगा, देखिए। गुरु ग्रह मिथुन राशि में चल रहा है, और आपके कहाँ पे है? थर्ड हाउस में। वृश्चिक। थोड़ा, थोड़ा उसमें जी। है ना? थोड़ा उसमें है ना? जी। जी। थोड़ा उस कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि से, और वृश्चिक राशि से मिथुन राशि का डिस्टेंस कितना है? 8। 8 हाउसेस। 8। तो 12 12 साल काउंट करना है। यस। हर हर भाव में 1 साल। हम्म। ठीक है। हर भाव में एक जी। साल तो मान लीजिए आपका वृश्चिक राशि में है। ठीक है। और अभी चल रहा है कहीं और पे, मिथुन राशि में। तो वृश्चिक राशि से मिथुन राशि का डिस्टेंस 8 पड़ रहा है। जी। तो अभी तो वृश्चिक राशि में जाने में कितना बचा हुआ टाइम? हाँ। और 7 साल।
और 7 पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बचा हुआ है। 5 तुम्हारी बात, 5 बचा हुआ है तो छठा में पहुंचेगा। जी। 5 साल मान के चलिए। ठीक है, समझ गई ना? तो वृश्चिक राशि में पहुंचने में 5 साल बचा हुआ है। तब जाकर के आपका ये 12वां कंप्लीट होगा। क्या होगा? 12 12 का हिसाब लगाएंगे जब आप, तो पता चलेगा 12। फिर एक और चक्कर लगा, 12 दूनी 24, फिर 12 तिहाई 36। 36 हो गया। और 36 में कितना चले हुए, कितना चले अभी? 36 + 8 कितना हुआ? 36 + 8 कितना हुआ बताइए? 42, 42, 43। आपका अप्रस है कि एज इतना आ जाएगा। समझ गए ना? जी। ऐसे शनि को लेंगे। शनि को लेंगे क्या करेंगे? शनि को पकड़ लिया हमने। आपका शनि कौन सा हाउस में? तुला राशि में थे ना? तुला राशि में थे। तुला राशि में चल रहे हैं। अब मान लीजिए अब 30 साल का है बच्चा कि 60 साल का है। अब निकालने की बारी आ गई इस चीज की। तो 30 साल का अब शनि चल रहे हैं, देखेंगे कि शनि ठीक है। इनका शनि के ऊपर शनि पहुंचने वाला है किसी का। तो शनि के ऊपर जब शनि पहुंचने वाला है तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे फिर इसका जुपिटर कहाँ पे है। अगर 30 साल पूरा हो रहा है तो जुपिटर को काउंट करेंगे, 12 से 12 24, और उसके 6 कदम आगे बढ़ा होगा, तब 30 हो रहा है। लेकिन वो पता चला कहीं और है, 6 कदम आगे नहीं है, 6 भाव से आगे नहीं है, कहीं और पड़ा हुआ है जुपिटर। तो मतलब ना भैया इसका 30 साल ही पूरा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? फिर हम शनि को पकड़ेंगे दोबारा रिपीट का, कि 60 साल, 60 साल ये पूरा होगा। लेकिन ये कहाँ पे बचा हुआ है, ये कहाँ बैठा हुआ है ग्रह? ये कहीं और पड़ा हुआ है, इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे कि 12 में से उस जुपिटर को घटाएंगे, कितना भाव कम पड़ा है। उसके बाद जो हम निकालेंगे कि भैया इतना साल इसका 60 में बचा हुआ है, मतलब इतने साल बाद ये 60 साल का हो जाएगा जब जुपिटर यहाँ घूम रहा है। तो उसका उसको रिजल्ट मिल जाएगा कि इतने डिग्री का व्यक्ति इतने साल का होगा। तो डिग्री का मैं कई सारे यूज बता रहा हूँ। ठीक है, ये यूज किस चीज का था? ये यूज था आपको एज। किसी का उम्र पता करने के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए अमावस्या कब होता है पता है आपको? जब सूर्य और चंद्रमा कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो अमावस्या होता है। और चंद्रमा जब जैसे जैसे डिग्री वाइज सूर्य से आगे बढ़ते जाता है भाव में, पता है ना आपको? जब जब भाव में आगे बढ़ते जी। जाते हैं चंद्रमा देव, वैसे वैसे जो है हमारा चंद्रमा का तिथि वगैरह जो निर्धारित करते हैं वो बनता है। फिर जब घूम करके एक चंद्रमा जो है ना 2.5 दिन एक भाव में रहते हैं, सबसे कम टाइम चंद्रमा रहते हैं एक भाव में। सबसे ज्यादा दिन तक भाव रहते हैं ये शनिदेव, फिर गुरुदेव, फिर राहु केतु को भी रखा गया है। वो भी काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। 18 साल तक राहु केतु रहते हैं एक भाव में। एक चक्कर लगाने में उनको 18 साल लग जाता है राहु केतु को। 18 साल तक एक में रहते हैं। गुरु ग्रह एक भाव में 1 साल रहते हैं और धीरे एक धीरे साथ। कंप्लीट करते हैं। ठीक है। राहु ग्रह को 18 साल लग जाता है कंप्लीट करने में। 18 महीना एक भाव में, 18 साल पूरा कंप्लीट करने में, ऐसे करके अप्रोक्स में। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा देवता सूर्य देव 1 महीना एक भाव में रहते हैं। ठीक है। और चंद्रमा देवता 2.5 दिन एक भाव में। मंगल 40 दिन एक भाव में। ठीक है। और बुध सूर्य को भी फॉलो करते हैं लगभग। ठीक है। ये चीज हो गया। अब जब हम देखेंगे कि मान लीजिए दिखाना है, निकालना है कि भाई कि अभी कौन सा महीना चल रहा है। महीने वाला कंसेप्ट भी सिखा देता हूँ आज आज वो बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इसमें। कौन सा महीना चल रहा है? तो हम देखेंगे कि सूर्य जो है ना 15 तारीख से 15 तारीख तक चलते हैं। तो आप देखे होंगे जब पेपर न्यूज और पढ़ते होंगे, न्यूज पेपर पढ़ती होंगी, उसमें लिखता है
कि 15 जैन से 15 फरवरी तक जन्मे व्यक्ति का राशिफल वो क्या बताना चाह रहा है। वो जो फॉलो कर रहा है वो चंद्रमा का तिथि फॉलो नहीं कर रहा है, वो सूर्य का तिथि फॉलो कर रहा है। और सूर्य का जो तिथि होता है वो 15 से 15 तक का चलता है। मतलब अगर सूर्य जो है 0 डिग्री का है तो समझ जाइए कि 15 तारीख है वो। ठीक है। अगर सूर्य 3 डिग्री का बैठा हुआ है तो 15 में 3 जोड़ेंगे, 18 तारीख हो गया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। जी। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, आप बहुत आराम से आ जाए समझ में। अब अगर जो है किसी व्यक्ति का महीना निकालना है, किस मंथ में जन्म हुआ है, हम क्या करेंगे, देखेंगे किस राशि में ग्रह बैठा हुआ है। अगर मेष राशि में बैठा हुआ है तो व्यक्ति का जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के बीच हुआ है। अगर वृषभ राशि में बैठा है तो व्यक्ति का जन्म, बताइए, 15 मई से 15 जून। जून। ठीक है। अगर इसमें है तो 15 जून से 15 जुलाई। जुलाई, 15 जुलाई। और इसमें है चतुर्थ भाव में कर्क राशि में तो 15 जुलाई से 15 जुलाई से 15 अगस्त। 15 अगस्त। लेकिन मान लीजिए इसमें 28 डिग्री का बैठा हुआ है, हम क्या बोलेंगे, डेट क्या हुआ इसका, 29 डिग्री का बैठा है मान लीजिए, तो उतना दिन कम कर देंगे उसमें से। ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी व्यक्ति का महीना निकाल लेंगे और उस महीने का डेट निकाल लेंगे, किस मंथ में जन्म हुआ है उसका। समझ में आ गई बात। आज पूरा मैथमेटिक्स से चल रहा है, पूरा आपका कैलकुलेशन से चल रहा है। ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो सूर्य है वो अजीब मकर राशि में चल रहे हैं इस टाइम पे, तो बताइए हम्म। मकर संक्रांति कितना तारीख को लगा है। 15। क्यों। अ, क्यों लगाया मकर तारीख 15 तारीख को मकर राशि, क्योंकि धनु राशि में थे पहले, 15 तारीख को फिर मकर राशि में गए हैं 0 डिग्री। बोला ना 0 डिग्री 15 तारीख। समझ में आया कंसेप्ट। आज कितना जी तारीख जी। है, आज तिथि दिनांक कितना है, डेट क्या है, आज 21st। 21 है। जी। 15 में कितना जोड़ेंगे 21 आएगा। 6। सूर्य 6 डिग्री के हैं, देखिए खोल के। इसमें कहाँ से आएगा? न्यू कुंडली जब बनाएंगी आज का, अच्छा। जी। गोचर उसमें वो सबसे ऊपर स्लाइड करेंगे, लग्न लिखा होगा, फिर उसको स्लाइड करते जाइए उसमें गोचर ऑप्शन आएगा। गोचर में जाकर देखिए, आया गोचर मिला। ना। आज की कुंडली बना लीजिए आप, आपको दिखेगा सूर्य 6 डिग्री के होंगे आज। कहाँ पे होंगे, मकर राशि में। क्यों, क्योंकि 15 जनवरी से 15 फरवरी मकर में रहते हैं। खरमास क्यों लगा था, क्या खरमास क्यों लगा पता। था। खर मास इसलिए होता है कि खर से मना क्या होता है, शादी ब्याह। शादी जी। ब्याह के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, भाग्य का साथ होना जरूरी है, मधुरता होना चाहिए। हम्म, उसके कौन से जी। ग्रह हैं, गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह की राशि धनु राशि है, सूर्य जहां चलते हैं अस्त कर देते हैं, तो वहां पे गुरु ग्रह अस्त कर दिए थे। उनकी तेज इतना था कि गुरु ग्रह का जो राशि था अस्त हो गया, तो गुरु ग्रह की पावर वहां कम हो जाती है। इसीलिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का जो टाइम होता है वो खर मास होता है, उसके बीच शादी जी, नहीं किया जाता है। पौष बोलते हैं। जी। समझ गए ना बात पौष को, मास बोलते हैं। बात समझ रही है ना आप चीजों को कि क्यों जी। खर मास क्यों बोला गया है? कि इसमें कोई भी शादी ब्याह नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी गुरु ग्रह अस्त हैं। जी।
लेकिन 15 तारीख, 14 तारीख तक आते आते वो अपना धनु राशि को क्रॉस कर चुके होते हैं, और 15 तारीख को मकर राशि में आ जाते हैं। जब मकर राशि में जब आते हैं तो उनको क्या होता है, उसका फिर वहां से डेट काउंट करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति का जन्म, अब लिखिए उस पर, किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, क्या कुंडली में लिखा हुआ है कि सूर्य जो है कर्क राशि में 29.9 डिग्री के है, अप्रोक्स मान लीजिए। तो उस व्यक्ति का जन्म किस महीना में हुआ होगा, ये पहले बताइए। अप्रैल से मई, मेष अगस्त। राशि। जी, अगस्त। बिल्कुल सही बात है। डेट क्या होगा, किस डेट में हुआ होगा जन्म? अगस्त 15। बिल्कुल सही बात। ठीक है। जी। अब समय कैसे निकालेंगे? तो लिखिए उसमें, सुबह का, सुबह का जो टाइम होता है वो आप सूर्योदय से लेंगे। कई बार सूर्योदय थोड़ा पहले होता है, थोड़ा बाद में होता है। तो सूर्य कभी लग्न में पहले आते हैं, कभी बाद में आते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए सुबह 5 से 7 का जो टाइम है वो लग्न का ले लीजिए। 7 से 9 का 12th हाउस में। ठीक है। 9 से 11 का 11th हाउस में। ठीक है। 11 से 1 बजे तक का 10th हाउस में। ये चीज थोड़ा सा मंथ वाइज भी आगे पीछे होता है। कई बार 4 से 6 ले लेते हैं, मैक्सिमम लोग 4 से 6 को पकड़ कर रखते हैं। ठीक है। मैक्सिमम लोग 4 से 6 को पकड़ कर रखते हैं। कभी कभी आधा घंटा भी आगे पीछे होता है इसमें। तो मान लीजिए इस व्यक्ति का, मान लीजिए वृश्चिक लग्न है, और सूर्य जो है 9वें भाव में कर्क राशि में बैठे हैं। तो मुझे बताइए कि व्यक्ति का जन्म किस समय हुआ है। 11 से 1। के बीच में हुआ है। जी। पकड़ लिया, अब चीजों को समझ रही ना, बातों को। जी, क्योंकि अ, फिर से रूटीन स्टार्ट होने वाला है 29.9। समझ गई ना? जी। बिल्कुल सही बताइए आप, बिल्कुल सही है। तो इससे अब क्या सीखिए आप? कौन से महीना में हुआ है, किस समय हुआ है, किस ईयर में हुआ है, कितने साल का हो गया, वो सब कुछ आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा। एक चार्ट रखा गया और आपने पूरा निकाल दिया कि इसकी उम्र कितनी है, कितने साल का हो गया, किस मंथ में हुआ था, कितने बजे हुआ था। क्योंकि एक लग्न जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। एक लग्न 2.5 घंटे का होता है। उसके बाद फिर वो मूव करता है। और जितने भी चीज आपको लिखवाया हूँ अप्रोक्स में लिखवाया हूँ, क्यों? क्योंकि कभी कभी सूर्य जो लगन में, जब गर्मी का टाइम रहता है तो सुबह 4 बजे आ जाते हैं, Yes। और जाड़े के टाइम में सुबह 6 बजे आते हैं। तो मैंने अप्रोक्स में लिखवाया उस चीज को, ताकि आपको कैलकुलेट करना आसान पड़े। ठीक है। अब हम डिग्री का लास्ट एक चीज पढ़ते हैं कि डिग्री हम क्या करते हैं, कि मान लीजिए
कि आपके टेंथ हाउस, मान लीजिए आपको कोई टेंथ हाउस में कोई डिग्रा है, सूर्य मान लीजिए 28 डिग्री का है, ठीक है, और कोई ग्रह 5 डिग्री का है, तो सूर्य चंद्रमा डिग्री मान लीजिए 5 डिग्री का है, तो सूर्य को चंद्रमा से कितने डिस्टेंस देखा गया है? बहुत डिस्टेंस हो गया। 5 डिग्री का कोई ग्रह है, कोई 28 डिग्री का है, बैठे एक ही घर में है, इनके में आपस में कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि एक ही घर में कई टेबल, 30 टेबल रखे हुए हैं एक हाउस में, एक भाव में। चंद्रमा जैसे ही घुसा, उसको तूते दूसरे नंबर टेबल पर बैठा दिए, तुम वहां बैठ जाओ। और इस रूम में जो पहले से बैठा था, वो एक एक टेबल खिसकते खिसकते 28वें टेबल पे आ चुका है। तो क्या इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, मान लीजिए अब चंद्रमा कम पढ़ाई करके आया है इस घर के बारे में, और इसको ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया इस घर के बारे में, तो रिजल्ट कौन ज्यादा देगा? सूर्य देगा, जी। ठीक है। लेकिन चीट पास कर पाएंगे आपस में, एक दूसरे को बता पाएंगे, एक दूसरे का रिजल्ट दे पाएंगे? मेरे पास इतना ज्ञान, तुम ले लो अपना, तो अपना ज्ञान दो, तुम क्या सीख क्या होगी, नहीं दे पाएंगे ना। एग्जैक्टली सेम वैसे ही चीज है। अगर मान लीजिए किसी का 15 डिग्री का मंगल है और 12 डिग्री का शुक्र है, क्या हुआ, एक टेबल का गैप है ओनली, तो क्या करेंगे, आपस में हाथ मिला लेंगे, गले भी लग लेंगे, तो यहाँ क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। भैया आप इस हाउस में है, इस घर में है, एक काम करेंगे, मिल बांट के अपना काम कर लेंगे दोनों। तो जब मंगल की बारी आएगी, तो शुक्र का रिजल्ट देगा, और जब शुक्र की बारी आएगी तो मंगल का रिजल्ट देगा। मान लीजिए 10th हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल की बारी आई, व्यक्ति को जमीन खरीदाएगा कि गाड़ी खरीदाएगी? 4th हाउस को देख गाड़ी। रहे हैं ना, जी। 10th हाउस में बैठ के 4th हाउस को देख रहे हैं, मंगल और शुक्र दोनों देख रहे हैं। मंगल की दशा आ गई, व्यक्ति का प्रॉपर्टी जमीन खरीदवाएगा या फिर घर गाड़ी खरीदवाएगा? गाड़ी। गाड़ी खरीदवाएगा। क्यों? क्योंकि आपस में एक्सचेंज कर लिए, भैया हम दोस्तों दोनों मित्र, एक काम कर, तू मेरा दे दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ। जब शुक्र की दशा आएगी, तो मंगल का रिजल्ट शुक्र देंगे और जमीन खरीदवा देंगे। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंगल की दशा में गाड़ी क्यों आई है, समझ गए? वो सारी जी। चीजें हैं यहाँ पे। डिग्री का ये महत्व है कि जितना क्लोज डिग्री होगा ग्रहों का आपस में, उतना एक दूसरे में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा और एक दूसरे का रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे वो। इसलिए डिग्री को ज्यादा मान्यता दिया गया है। ठीक है, अभी जब हम देखेंगे तो डिग्री भी काउंट करना है। देखिए आप, बिल्कुल, डिग्री को देखिए कितना डिग्री हुआ, ग्रह में कितना पावर है। अब 10th हाउस में किसी का 13 डिग्री का मंगल बैठा है, और 10th हाउस में किसी का 5 डिग्री का मंगल बैठा है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कौन है? ज्यादा डिग्री वाले। तो ज्यादा रिजल्ट देंगे, पावरफुल है ना, वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उस घर में रहते रहते। तो बोले भैया मेरे पास ज्ञान इस ज्ञान का ज्यादा है, मैं ज्यादा दूंगा तुम, पावर उसके पास ज्यादा है। कोई नौसिखिया नया नया आया हुआ है, वो वहां पे कम रिजल्ट देगा। ऐसा होता है। लेकिन लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि इस डिग्री को, कंसेप्ट को ऐसे बताया गया है, कई बार देखा गया है कि 0 डिग्री का भी ग्रह बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है। प्रैक्टिकली मैंने देखा है। ये जो मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले, वो तो किताबी ज्ञान थी, जी। लेकिन एक्चुअल में 0 डिग्री का भी ग्रह पूरा रिजल्ट देता है कई बार। तो हमें डिग्री को लेकर के बहुत रिजिड नहीं हो जाना है कि 2 डिग्री का है कम रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक मान के चलना अप्रोक्स कि हाँ ऐसा रिजल्ट हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है? तो वो सारी चीजें हैं, चीजों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, बहुत बारीक लेवल का है। और आप को ना बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा, मतलब एक अप्रोक्स चीजें बता रहा हूँ, अप्रोक्स अप्रोक्स बता रहा हूँ, पूरी पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट पॉइंट करके। ठीक है। अब मान लीजिए आपको नवांश बनाना है, तो नवांश बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास अब 360 डिग्री नहीं है, अब आपके पास 30 डिग्री है। नवांश मतलब नवा भाव का एक एक फिर से कुंडली बनानी है।
लेकिन डिग्री आपके पास 30 डिग्री है। क्या करेंगे, 30 डिग्री को 9 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अभी हम 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 12 30 पार्ट में। 12 तीस मार्च तीस डिग्री में। हुआ था। 30 लेकिन 30 डिग्री को जब 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री का होगा? 320 डिग्री आठ का। या नौ। 320 डिग्री का। सॉरी, हम्म। 3 डिग्री 20 मिनट का, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 डिग्री 20 मिनट का। जी। ठीक है। 9 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट का बनेगा आपका। नवांश का 9 पार्ट करेंगे, इसलिए मैं आपको नवांश का पार्टिंग नहीं सिखाया, वो तो आपको उड़ जाएगा आपके ऊपर से। तो वो आपको फिर कभी सिखा दूंगा। तो पहले इतना आप समझिए, इतना सीखिए आप, बहुत डेप्थ लेवल जी चला जी। जाएगा फिर आपके लिए। इतना ही आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी सब समझने में। हाँ। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर हम रखेंगे बहुत जल्दी, अच्छा वाला। और आज का जो चैप्टर है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं।